हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, इस समय की बिग न्यूज है, यूपी रजस लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। मैं आपको फुल डिटेल से पीडीएफ में बताऊंगा। मैंने ये पीडीएफ निकाली है यूपी ट्रिपल एस सी से और मैं एक एक डिटेल से आपको बताऊंगा कब वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट आई हैं, कितनी फिल होगी, कितनी एज है, कब से कब तक होगी, पेपर का क्या सिलेबस होगा। मैं आपको एक एक डिटेल्स बताऊँगा, कितने पेपर होंगे, कैसे होंगे। तो देखिए, आपको जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप तो इससे देख सकते हैं कि देखिए आई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ मतलब यूपी ट्रिपल एस सी ने विज्ञापन संख्या 1/2022 रजस लेखपाल मुख्य परीक्षाएं हैं। इसकी तिथि कब से फ्रेंड्स? 7 तारीख से। कब से स्टार्ट है ये वैकेंसियाँ? 7 तारीख से स्टार्ट है और कब तक चलेंगी? 28 तारीख तक चलेंगी। अब आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन भर सकता है, पेट क्वालिफाइड वाला भर सकता है कि नहीं भर सकता, मैं आपको सब बताऊंगा एक एक डिटेल से। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो कब से कब तक होगी और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या होगी? 4 तारीख। आप लास्ट 4 फरवरी तक आप इसमें संशोधन करवा सकते हो। तो आपको याद रखना 7 तारीख से वैकेंसी चालू हैं और 28 तारीख अंतिम डेट है और संशोधन की अंतिम तिथि क्या है? 4/1, ठीक है। इसके अलावा इसी को कोष्ठक में बताया है अच्छे से। तो आगे देखते हैं। अब बात ये होती है फ्रेंड वैकेंसियाँ कितनी हैं। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी ने विज्ञापन जारी किया है, उसमें लिखा है कि पूरी पोस्ट कितनी होंगी? 8,085। कितनी? 8,085 रजस लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो मतलब कितनी पोस्ट है? 8,085। कितनी है? 8,085। अब इसमें बात ये होती है फ्रेंड्स कि इसमें पेट की बात की है। इसमें वही भर सकता है फ्रेंड जिसने पेट का एग्जाम दिया था। तो देखिए, इसमें लिखा है रजस लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पेट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। किसके? पेट में जो आपका स्कोर है उसके आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पेट में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। समझ रहे हैं? मतलब जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया है सिर्फ वही इस रजस लेखपाल की वैकेंसी को भर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं भर सकता, ठीक है। अब वही, परंतु यह है कि जब तक आयोग इस तरह से जाँच के अधीनस्थ व औपचारिक श्रेणियों में अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन को आवंटित रूप से ये सब डिटेल्स दी गई है। आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो आप अगर पीडीएफ चाहें तो स्टडी करियर के टियर लोगों के हिसाब आप टेलीग्राम में चले जाएगा, मैं पीडीएफ वहाँ अपलोड कर दूंगा। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें आवेदन की प्रक्रिया बताइए, कैसे वैकेंसियाँ फिल करनी है आपको, ठीक है। आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल याद रखनी, कितनी पोस्ट है? 8,085। फ्रेंड, बिग इस कोरोना काल में यार जिसको जॉब मिल जाए वो बहुत किस्मत वाला है, क्योंकि इस टाइम पे फिर लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू लग चुका है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यार तैयारी अच्छे से कर लो। चुनाव का ईयर है, वैकेंसियाँ बम्फर आएंगी। अगर जिसने अच्छे से तैयारी कर ली उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। आगे देखें, ये सिर्फ वही चीज़ बता रहा है किसमें आपको मैं अब सिलेबस में बताता हूँ और किस आवेदन कैसे करना है और सिलेबस क्या होगा, ठीक है। फीस फीस अभी बताया नहीं, कहाँ लिखा है? ठीक है, ये सब वही दिया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा तो आप अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ, मेन क्या सिलेबस होगा। हाँ देखिए, सिलेबस क्या होगा। लेखपाल के रिक्त पदों में चयन तो लिखित परीक्षा का परीक्षा योजना पाठ्यक्रम क्या होगा, पढ़ते हैं। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिनमें प्रश्नों की संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे। मतलब आपको याद रखना है 1 मिनट को करने के लिए 2 मिनट, एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 मिनट मिलेंगे। कितने? 2 मिनट। तो आपको अच्छे से याद रखना कि 2 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। परीक्षा के प्रश्न और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। तो आपको याद रखना है कि हिंदी कितने नंबर की आएगी?
25 कितने नंबर की आएगी। और ये देखिए 2 घंटा 120 मिनट दिए हैं। और गणित कितने की होगी, 25 नंबर की। कितने अंक की, एक क्वेश्चन 1 का अंक का होगा, मतलब 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन 100 अंक के होंगे। और सामान्य ज्ञान कितने की आएगी, मतलब जीके 25। तो अब फ्रेंड्स इसमें ग्राम समाज एवं विकास, मतलब ग्राम समाज के बारे में आएगा, जो पहले भी आता रहा। तो आपको इस ये तो सबको ही पढ़ता है, ये चीज़ तो सबको ही पढ़ता है। ये 3 चीज़, ये न्यू टॉपिक है ग्राम समाज एवं विकास। इसकी आपको बुक लेके अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और देखिए सिलेबस में वही दिखाया है कि क्या सिलेबस होगा, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें माइनस मार्किंग है, तो याद रखना यूपी ट्रिपल एस ने माइनस मार्किंग पहले 1/2 की करता था, इसको घटा कितनी कर दिया है। ये आपको अच्छे से याद रखना कि माइनस मार्किंग है, कितनी है, 1/4 की। कितने की है, 1/4 की। और देखिए वही जी हिंदी में क्या आएगा, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ठीक है। वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेक शब्द, मतलब पूरी हिंदी आएगी, आपको अच्छे से रखना है। अगर वही मैथ की बात करें तो देखिए मैथ अंक गणित आएगी, बीज गणित भी आएगी, रेखा गणित भी आएगी, मतलब पूरी गणित आपको अच्छे से आनी चाहिए। और जीके जीएस में देखिए सब आएगा, वही इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ, मतलब करंट, जीके जीएस सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना। देखिए ये चौथा टॉपिक है ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना है। इसके लिए फ्रेंड्स योजना एक बुक आती है, अगर आप पढ़ सको तो वो, बट यूपीएससी के लिए है। अभी कोई ना कोई अभी आएगी, तो आप अच्छे से उसको लेके पढ़िए, घटना चक्र निकालेगा तो आप अच्छे से उसको लेके पढ़ लीजिएगा। ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम समाज विकास एवं भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये तो फ्रेंड ये जो टॉपिक है, ये तो, और ये वाला टॉपिक ये तो पॉलिटी का है जो आता है, इसमें आप पहले से आप पढ़े रहते हैं। तो ये आपका न्यू टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करके जाइए, क्योंकि ये बहुत बहुत वो रखेगा आपके पेपर में क्लियर करने में। और फ्रेंड्स पेट में जिन्होंने मेहनत की है ना, उनको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जिसका जितना अच्छा स्कोर होगा, एक तो यहाँ से वो खींचेगा नंबर, और पेट का भी प्लस लेगा। लिखित परीक्षा संबंधी विशेष नोट, यदि विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने का उनकी लिखित परीक्षा का एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। मतलब कहने का ये है कि अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म भर गए तो एक से अधिक शिफ्टों में किया जा सकता है। जैसे अभी एसआई ओसाई को है, यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। मतलब समझ रहे हैं, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जैसे उसमें एएलपी, लोको पायलट और एनटीपीसी में रेलवे करती है। तो इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर एक से अधिक शिफ्ट में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, मतलब कि जो आयोग कहेगा वही निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना कि नॉर्मलाइजेशन, मैंने आपको बहुत अच्छी पोस्ट कितनी 80-85, 1/4 की माइनस मार्क की है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें पेट के भी नंबर जुड़ेंगे, जो आपने अच्छे से जितना स्कोर खींचा है, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखनी है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, ये तो वो फिर आरक्षण की बात की है, ये सब आरक्षण है। मेरे हिसाब से जो मुझे बताना था मेन, वो सब मैं बता दिया हूँ। हाँ, इसमें एज आपको और बतानी थी कि एज कितनी होगी। ये एज आपको बता दूं, मैंने देखा था, एज का अच्छे से बता देता हूँ। ये आरक्षण है। हाँ फ्रेंड्स, ये याद रखना है, इसमें आयु सीमा आपको याद रखनी है कि इसमें लिखा है कि 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु सीमा प्राप्त कर ली हो, और आयु सीमा 10 वर्ष संशोधन 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। मतलब इसमें कौन कौन फार्म भर सकता है, 18 साल का जो हो चुका है और 40 साल का। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि 21 साल एज नहीं ली है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है हर पेपर में,
यूपी ट्रिपल एस 21 साल मांगता है। तो इसमें आपको कितना याद रखना है, 18 वर्ष, ये अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं, जो डिटेल्स मुझे बताना चाहिए था वो मैंने पूरा बता दिया। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसी अपडेट चाहिए, और फ्रेंड्स कल से मैं MPPST का कोर्स चालू कर, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर कोई MPPST का फॉर्म भरा है और देना चाहता है, मेरे साथ पढ़ना चाहता है, क्वेश्चन करना चाहता है, मैं गारंटी देता हूँ कि 30 नंबर को मैं उसका दे के रहूँगा जो मैं प्रीवियस कराऊँगा। अगर मेरे को प्यार मिला, आपका सपोर्ट मिला, तो मैं और डिटेल से और सब चीज़ें लाऊँगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी यार एंड शेयर मी। इसके साथ क्लास खत्म करूँगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।